Good morning, students. Today we will study about the chapter Dissolution of Partnership. Dissolution of Partnership. As we have studied already chapter Accounting of Partnership. In that we have learned, उसमें हमने सीखा कि हमको कौन सा अकाउंट बनाना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस अकाउंट को जब हमने बनाना सीखा, उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर में सीखा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इफ एनी चेंजेस कम्स इन दी पार्टनरशिप डीड, देन द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज़ बीन चेंज, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये हमने उस चैप्टर में सीखा। नाउ अब जो नेक्स्ट है, द नेक्स्ट इज टू लर्न हाउ टू डिसॉल्व दी पार्टनरशिप बिजनेस, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। इसमें आपको क्या करना है कि जितने भी जब भी कोई पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो डिसॉल्व किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, उसमें जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होते हैं उन सबको डिस्पोज किया जाता है। अब यहाँ डिस्पोज करने का मतलब ये नहीं होता कि अपन ने उसको जो फेंक दिया या जला दिया। जितने भी एसेट्स होते हैं उनको रीसेल किया जाता है। उनको सेल करने के बाद में जो भी पैसा आता है उससे सारी बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को हम पूरा का पूरा पेड ऑफ करते हैं। यही हमको इस अकाउंट में भी सीखना है। और इसमें जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है उस अकाउंट को बोलते हैं REALISATI, रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये रियलाइजेशन, सबसे पहले मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट समझाती हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसमें आपको पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट, ये डेबिट। ये तो ऑलरेडी आपको इतने चैप्टर कर लेने के बाद में ये तो समझ में आ गया होगा कि डेबिट और क्रेडिट के दो साइड्स में इस तरीके से अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अब आपको जो क्वेश्चन मिलेगा इसमें सॉल्व करने के लिए वो दो पार्ट में मिलेगा। एक उसमें ओल्ड बैलेंस शीट मिलेगी और उसी के नीचे बैलेंस शीट के ठीक नीचे एक पैराग्राफ क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। अब उन दोनों को किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपको डेबिट साइड का पर्टिकुलर साइड में आपको सबसे पहले यहाँ पर 2 इस तरीके से रहेगा और इसमें आपको करना क्या होगा, ऑल दी एसेट्स ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट। ऑल दी एसेट्स यानी आपको क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिए गए होंगे उसमें जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे एसेट्स को यहाँ पर जैसे टू बिल्डिंग, टू डेटर्स, टू फर्नीचर, जो भी दिया गया होगा उसको यहाँ पे आपको 2 करके लिखना है। ऑल दी एसेट्स ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट विथ सेम अमाउंट। जो भी बैलेंस शीट में अमाउंट दिया गया है उसी अमाउंट के साथ में यहाँ पे आपको मेंशन करते जाना है। अब एक्सेप्ट, अब इसमें एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। अब मैंने ये क्यों लिखा है कि अब जैसे जो भी बैलेंस शीट होता है उसमें एसेट साइड में कैश, बैंक सब दिए गए होते हैं और उसके साथ में अपना जो है वो पूरा का पूरा लिस्ट रहता है। तो सिर्फ यहाँ पर हमको वो पूरा एज इट इज ही उतारना है, सिर्फ उसमें कैश और बैंक नहीं लिखना है। अदर देन जितने भी एसेट्स दिए गए हैं, जो अमाउंट है, जिस एसेट्स का जो अमाउंट है वो वही का वही ऐसा एज इट इज उतारते चले जाना। सिर्फ कैश, बैंक की एंट्री उसमें नहीं होगी। अब इतना है। अब बैलेंस शीट के अदर पार्ट में यानी लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी साइड में बाय करके लिखेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से all the liabilities of old balance sheet with same amount except
अब इसमें क्या क्या चीज नहीं लिखना है, एक्सेप्ट रिजर्व, कैपिटल और एनी पार्ट. So in the liability side, in the liability portion, in the credit side, all the liabilities of old balance sheet with the same amount, except सिर्फ अब इसमें हमको liability part में क्या नहीं लिखना है, कोई भी रिजर्व किसी भी टाइप का, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, वो कभी भी अकाउंट में नहीं आता है. किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता. एंड अगर कैपिटल नहीं लिखा जाता है, और अगर कोई पार्टनर्स लोन है, पार्टनर लोन नहीं आएगा. उसके अलावा अगर बाई चांस मान लो कि कोई पार्टनर है, जैसे रवि, अब अगर क्वेश्चन आ गया रवीज वाइफ लोन, अब रवि तो पार्टनर है लेकिन रवि की वाइफ पार्टनर नहीं है, अगर उसका लोन है तो वो इसमें आएगा. अगर बट बाई चांस मान लो कोई बैंक लोन आ जाता है तो वो अगर है तो वो इसमें आएगा. लेकिन वाइफ लोन, यानी अगर वाइफ लोन आएगा लेकिन अगर पार्टनर के नाम का लोन है तो वो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा. अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में जो सॉल्व करने के लिए हमको मिलेगा, उसमें बैलेंस शीट का हमारा इतना ही काम रहेगा. बैलेंस शीट का काम खत्म. नाउ अब हम किस पे उतरेंगे, जो क्वेश्चन में पैराग्राफ दिया गया होगा. पैराग्राफ में जितने भी एसेट्स दिए गए होंगे और जो भी लायबिलिटी, उसमें भी पैराग्राफ में भी लायबिलिटी भी दिए गए होंगे और एसेट्स भी दिए गए होंगे. अब उस स्थिति में हमको क्या करना है, अब एक मैं छोटा सा एक क्रॉस बना रही हूँ, यानी यहाँ हमने लिस्ट में जितने भी एसेट्स लिखे हैं पैराग्राफ में वो सारे एसेट्स उसमें मेंशन होंगे. तो पैराग्राफ वाले जो एसेट्स होंगे वो सब कहाँ आएंगे, क्रेडिट साइड में यहाँ पे आएगा, इसी सीरीज में आएगा. यहाँ पे जो भी सीरीज होगा इसके नीचे हमको इस सीरीज में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट करके जितने भी एसेट्स होंगे उन सब की यहाँ पे लिस्ट बनेगी, पैराग्राफ वाली लिस्ट. समझ में आ रहा है? पैराग्राफ वाली लिस्ट इसमें बनेगा और वो अमाउंट साथ में यहाँ लिखेंगे, सबको प्लस करके अमाउंट हमको बाहर कर देना है. समझ में आ रही है मेरी बात, कि पैराग्राफ में जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे एसेट्स जो है इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे. और इफ एनी एसेट्स इज मिसिंग इन दी पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ में जितने एसेट्स हमने यहाँ लिस्ट बनाए हैं बैलेंस शीट वाले और पैराग्राफ में कोई मिसिंग है तो उसको भी हमको कहाँ मेंशन कर देना है, यहाँ पे. उसको अपनी तरफ से भी मेंशन करना, और जो अमाउंट यहाँ पर है वही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा. समझ में आ रहा है? यानी हमारे जितने एसेट्स यहाँ हैं वो सारे एसेट्स यहाँ वाले एसेट से मैच होने चाहिए. दोनों में से कोई मिसिंग है तो वो इधर आएगा. ठीक है. आफ्टर दैट कम टू द लायबिलिटी पोर्शन. जो पैराग्राफ में लायबिलिटी से रिलेटेड जो चीज़ें दी होंगी, जैसे क्रेडिटर है, ये वो पैराग्राफ में अगर दी हैं तो वो भी यहाँ पर टू कैश अकाउंट करके बिल्कुल इसी तरीके से लिस्ट बनेगा, अमाउंट लिखेंगे, बाहर लिख देंगे. समझ में आएगा? अब इस तरीके से बैलेंस शीट का जितना भी एसेट्स है वो इधर आएगा. लायबिलिटी का जो भी बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है वो इस साइड आएगा. सिर्फ इस साइड में कैश और बैंक नहीं आएगा, इस साइड में रिजर्व, पार्टनर्स लोन और कैपिटल नहीं आएगा. बाकी बैलेंस शीट पूरा दोनों साइड में इस तरीके से हमको अलग अलग सेपरेट करके लिखना है. आफ्टर दैट पैराग्राफ में जितने भी एसेट्स हैं वो यहाँ पे लिखेंगे और पैराग्राफ में जो भी लायबिलिटीज है वो यहाँ लिखेंगे. बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर पैराग्राफ में लायबिलिटी नहीं दी गई होगी तब हमको क्या करना होगा, उस स्थिति में हमको जो लायबिलिटी यहाँ पे और पैराग्राफ में मेंशन नहीं है दैट विल बी कम इन दिस साइड. एंड इस तरीके से दोनों तरफ को हमको लिखने के बाद अकाउंट को बैलेंस करना है और रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो उनके शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. यही इस अकाउंट को इसी तरीके से क्लोज करना. और रेशो डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने अकाउंटिंग और पार्टनरशिप में सीखा है. ठीक है. दैट्स इट. सो ट्राई टू मेक फर्स्ट क्वेश्चन and make practice. Okay, thank you.